अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सिद्रा रिजवान, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से। और आज हम स्कूल सोसाइटी एंड टीचर का यूनिट नंबर 1 सोसाइटी एंड कल्चर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि है टॉपिक 2, और ये है कल्चर के बारे में। जिस तरह के वर्ड से आपको समझ आती है कल्चर क्या होता है, ठीक है। जब आप ये वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कल्चर, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के फ़ौरन कहते हैं जी सकाफ़त। सकाफ़त उर्दू में, अच्छा सकाफ़त क्या होती है? सकाफ़त वो कल्चर होता है, वो लर्न शेयर ट्रांसमिटेड चीज़ें जो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को देती है, ठीक है। और कल्चर आप तक पहुंचता ही आपके अबाव अजदाद से है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? जो आपकी फैमिली है उसके नॉलेज हैं, उसके बिलीव्स हैं। कल्चर किसी भी सोसाइटी के आर्ट्स हैं, सिंबल्स हैं, ठीक है। उसके बाद कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, लॉज हैं, मॉरल्स हैं, इवन आपकी ज़ुबान है, लैंग्वेज हैं, और डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं या इनोवेशंस हैं जो किसी भी माशरे ने की होती हैं, ये उसके कल्चर को डिफ़ाइन करती हैं। ये सारी बातें आप तक कैसे पहुंचती हैं? कल्चर जो है वो ट्रांसमिट होता है एजुकेशन के थ्रू, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। जिस तरह हमने पहले बात की, पहले टॉपिक में सोसाइटी की, तो सोसाइटी जो है वो उसका एक कल्चर है। ज़ाहिरी बात है, हमने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। तो वो क्या है? वो लोग हैं जो इकट्ठे रहते हैं और वो एक कॉमन कल्चर शेयर करते हैं। और उस कल्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके नॉलेज बिलीव्स हैं। आर्ट्स एंड सिंबल्स की अगर हम बात करें तो हमारा एक अपना कल्चर है, पंजाब का एक अपना कल्चर है, पंजाब की अपनी आर्ट है, हमारे अपने सिंबल्स हैं। इसी तरह डिफरेंट जो हमारे सूबे हैं उनका अपना कल्चर है, ठीक है। और अगर हम सूबों से निकल के पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का एक अपना कल्चर है जो कि बहुत ही डाइवर्स है, खूबसूरत है, जिसमें चारों सूबों का कल्चर मिल के हमारा एक नेशनल कल्चर बनता है। तो ये हर कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं वो मोर और लेस यही होते हैं, ठीक है। कल्चर की अगर हम बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स होल है जिसमें वही बात है, नॉलेज, आर्ट, मॉरल्स। और ये टाइलर ने 2020 में कहा था कि कल्चर इन सब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कल्चर क्या है? कल्चर वो लेंस है, वो नज़रिया है जिसके थ्रू आप दुनिया को देखते हैं। आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप उससे हट के चीज़ों को नहीं देखते। आपकी वही वैल्यूज़, वही नॉलेज, वही बैकग्राउंड ऑफ योर माइंड होती हैं जब आप चीज़ों को, दुनिया को देखते हैं। इसीलिए हमें वेस्टर्न कल्चर में कुछ चीज़ें मायूब लगती हैं, क्योंकि वो हमारे कल्चर से डिफरेंट है, हमारे लेंस से डिफरेंट है, ठीक है। तो हर कौम, हर माशरा अपने कल्चर को एक्सेप्ट करता है और अपने कल्चर को ही आगे लेके चलता है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन अचीवमेंट्स को और सोशल हेरिटेज को। दुनिया में जो सारा कल्चर है ये इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग है, ठीक है। इस बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कल्चर की, और हर इंसान अपने कल्चर के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होता है। और ये क्या है? ये ह्यूमन अचीवमेंट है और सोशल हेरिटेज है। किसी भी सोसाइटी का हेरिटेज जो होता है, उसकी मीरास जो है, उसका कल्चर है, और लोग इसको ओन करते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें कल्चर की, तो क्या है? कल्चर जो है वो किसी भी कम्युनिटी का होता है, किसी इंडिविजुअल का नहीं होता, किसी एक इंसान का कल्चर नहीं होता, उस माशरे का, उस कम्युनिटी का कल्चर होता है जिसमें वो इंसान पैदा होता है और पढ़ता बढ़ता है। कल्चर हम लर्न करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जिस माशरे में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, उसका कल्चर हम अपनाते चले जाते हैं, ठीक है। हम कल्चर लेके पैदा नहीं होते, बल्कि ये हमारे इर्द गिर्द से पैदा होने के बाद की हमारी लर्नड बिहेवियर में आता है, ठीक है। हम इसको अपनी फैमिली से, सबसे पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली में होती है, अपनी फैमिली से सीखते हैं। फिर स्कूल जाते हैं तो वहाँ से सीखते हैं, और इसी तरह जब बाहर सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ की चीज़ें सीखते चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग जब, हम पाकिस्तान में होते हैं तो ज़ाहिर बात है हमारे इर्द गिर्द का कल्चर जो है हमने वो अपने अंदर समोया होता है। जब आप अपने, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पाकिस्तान में ही अगर कहीं और मूव करते हैं एक सूबे से दूसरे सूबे में, तो वहाँ का आप जाके देखते हैं कि कल्चर डिफरेंट है, ठीक है। ड्रेसिंग डिफरेंट हो जाती है, ज़ुबान डिफरेंट हो जाती है, लोगों की वैल्यूज़, उनकी आर्ट्स एंड क्राफ्ट डिफरेंट हो जाता है। इसके बाद ज़्यादा कल्चरल शॉक आपको लगता है जब आप ईस्टर्न माशरे से वेस्टर्न माशरे में जाते हैं। उनका तो कल्चर टोटली डिफरेंट है, और जो लोग बहुत अरसे तक उस माशरे में रहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उस माशरे की भी कल्चर को अपनाते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कल्चर जो है ये आपका एक लर्नड बिहेवियर है, जो आप जहाँ रहते हैं, जिस माशरे में, वहाँ से आप सीखते चले जाते हैं।
कैसे ये एक से दूसरे तक पहुंचता है, तो ये जनरेशन्स से अगली एक जनरेशन अगली जनरेशन तक पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि इसी में उस कल्चर की बका है। जो कल्चर अगली जनरेशन तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब है वो कल्चर आहिस्ता आहिस्ता फौत हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर ही उस कल्चर की बका है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कल्चर के? सिंबॉलिक हैं, जिसमें यूज़ ऑफ लैंग्वेज है, ज़ुबान का इस्तेमाल है, आर्ट है जो आप आर्ट वर्क है जिसमें पेंटिंग है, पॉटरी है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये सारे आर्ट में आते हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं। और इन ये किसी भी कल्चर में, किसी भी कल्चर, इन चीज़ों को देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन से कल्चर से आई हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिंधी टोपी देखते हैं तो फ़ौरन हमें होता है कि ये सिंध का कल्चर है, ये सिंधी टोपी है, उसका नाम ही सिंधी टोपी है। इसी तरह हम अजरक देखते हैं तो हम कहते हैं ये सिंध का कल्चर है। ठीक है, पंजाब के डिफरेंट ड्रेसेस हैं, ठीक है, लोक गीत हैं, ठीक है, फोक सॉन्ग्स हैं, तो हम कहते हैं ये पंजाब का कल्चर है, ये पंजाब, ये टप्पे जो हैं ये पंजाब का कल्चर है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी कि जो चीज़ें हैं, वो आप देखते हैं तो आपको उनसे पता चलता है कि ये कौन से कल्चर को की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो इसका सिंबॉलिक बहुत गहरा मीनिंग है कल्चर के साथ। फिर डायनेमिक है, कल्चर जो है वो स्टैटिक नहीं है। जिस तरह माशरा बदलता है उस तरह कल्चर भी बदलता चला जाता है। तो ये इवॉल्व करता है विद टाइम। ठीक है, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं और कल्चर भी अपने आप को मॉडिफाई करता रहता है। सोसाइटी आइडेंटिटी क्या है? आर्टिफैक्ट्स जो हैं, जो पुराने ज़माने की चीज़ें देख के आप कहते हैं, उससे आप रिमाइंडर आपको होता है कि आप क्या हैं, आप कहाँ से चले थे, आप किस माशरे से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब गाँव में मिट्टी के घर भी बहुत कम रह गए, तो अगर हम किसी गाँव में जाएं और वहाँ हमें मिट्टी के घर नज़र आएँ तो हम फ़ौरन आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ जी, पहले ज़माने में लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। और साथ ही उस पर गुफ्तगू शुरू हो जाती है, हाँ जी वो बहुत ठंडे होते थे, गर्मी कम होती थी, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता था, और इस तरह। तो फिर आपको पता चलता है हम कहाँ से इवॉल्व हो के आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिलीज़ जो है वो पहले ज़मींदार थे, गांव में रहते थे, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे पढ़ लिख के शहरों में चले गए, शहरों में सेटल हो गए। आज भी जब आप गांव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये आइडेंटिटी होता है कल्चर आपकी। अगर हम अंडरस्टैंड करें कल्चर डाइवर्सिटी को, तो अभी जब हमने बात की कि कल्चर डिफरेंट है डिफरेंट जगह का, डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी है सिंपली एक दूसरे से मुख्तलिफ होने को डाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंस फ्रॉम द मेजॉरिटी डाइवर्सिटी होती है आप किस तरह लोगों से मुख्तलिफ हैं। और हर इंसान, हर माशरा, हर कल्चर दूसरे कल्चर से डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर अपनी चीज़ें हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी कहते हैं जिसमें डिफरेंट हो। इसके जो अगर हम बात करें इसके वर्सेस मोनो कल्चर है। मोनो मीन सेम, होमोजिनिटी, होमोजिनिटी का मतलब है सेम। डाइवर्सिटी जो है वो अपोज करती है ग्लोबल होमोजिनिटी को। ठीक है, होमोजेनिटी कहते हैं कि सेमनेस। ठीक है, और होमोजेनिटी जो है वो कल्चर का डिके है, यानी कि कल्चर की मौत हो जाएगी अगर सब चीज़ें एक जैसी हो जाए, क्योंकि कल्चर की तो ब्यूटी ही उसकी डाइवर्सिटी है। और ठीक है, नॉर्म्स हैं कल्चरल डाइवर्सिटी में, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पर्सनल स्पेस है, लोग वेरी करते हैं किस तरह डिफरेंट हैं पर्सनल स्पेस में, लोग आई कांटेक्ट डिफरेंट तरीके से करते हैं, नेगोशिएशन स्टाइल्स, ये सब डाइवर्सिटी का पार्ट हैं कि हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, अपने ख्यालात में भी, अपने बॉडी जेस्चर्स में भी, बात करने के तरीके में भी। फॉर एग्जांपल अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे हाथ हिल रहे हैं, ये मेरा एक अपना नेगोशिएशन स्टाइल है। हो सकता है कोई और इंसान हो वो बिल्कुल बॉडी मूवमेंट्स ना करता हो। मैं आपसे आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हूँ, आपने कई लोग देखे होंगे जो आई कांटेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है, वो डिफरेंट है, ये उनका एक अपना ट्रेट है। यही डाइवर्सिटी, यही डिफरेंस जो है मेजॉरिटी से, ये हमें डाइवर्सिटी कहलाता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, फ़वाइद क्या हैं डाइवर्सिटी के? देखें, डाइवर्स जो लोग होते हैं ना, वो एक से भले दो, ठीक है, एक और एक दो होता है, लेकिन डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा दिमाग। ठीक है, तो जब ज़्यादा लोग और ज़्यादा दिमाग आते हैं, जब डाइवर्स टीम्स होती हैं उसमें डाइवर्स कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटी के लोग होते हैं, तो वो लॉट ऑफ स्ट्रेंथ लेके आते हैं, नई स्किल्स लेके आते हैं, नई आइडियाज़ लेके आते हैं उस टीम में, उस माशरे में, उस कल्चर में, जो उस कल्चर को एनरिच करता है। ठीक है, ज़्यादा
इंटरेस्टिंग बनाता है डाइवर्सिटी कल्चर को, रिचर कल्चर होता है। जितनी ज़्यादा चीज़ें किसी कल्चर में आपको नज़र आएंगी वो कल्चर उतना ही रिच कहलाएगा। ठीक है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस की बात करें तो असेंशियल है, आपने ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बनना है तो आपको कल्चरली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ग्लोबली कम्पीट करने के लिए। और स्ट्रेंथ जो है वो डाइवर्सिटी में है। ठीक है, होमोजेनिटी है कि सब सेम है, डाइवर्सिटी है कि मुख्तलिफ तरह की चीज़ें, मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स हैं। तो वो जब मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स कंबाइन होती हैं तो वो बहुत चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाती हैं। अब डाइवर्सिटी को मैनेज कैसे किया जाए? जब एक ही तरह के लोग हों तो उनसे बात करना, उनको समझाना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत के जब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हों, उनको एक जगह पे लाना और कंसेंसस डेवलप करना। अब उसको कैसे किया जाए? सबसे पहले तो आपने डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी है। हर एक इंसान जो आपसे डिफरेंट है, माशरा आपसे डिफरेंट है, कल्चर आपसे डिफरेंट है, आपने रिस्पेक्ट करनी है कि वो उनकी अपनी डोमेन है, हो हमसे मुख्तलिफ हैं लेकिन ये उनकी एक अपना कल्चर है, इसकी आपने रिस्पेक्ट करनी है। आपने डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना है, उससे डरना नहीं है। कई दफ़ा आप इंटरेक्ट नहीं करते लोगों से जो आपसे मुख्तलिफ होते हैं इस खौफ से कि पता नहीं वो कैसे होंगे। तो पहले तो रिस्पेक्ट करें कि वो हमसे डिफरेंट हैं और फिर उनके साथ कांटेक्ट करें। उनके उस डिफरेंस को रिस्पेक्ट देते हुए आपने अपनी सोशलाइजेशन को, अपने कल्चर को डिफरेंट कल्चर्स के साथ इंटरेक्ट करके उनसे भी सीखना है। इंक्लूजन इंटरेक्शन जो होती है वो रिड्यूस करती है। जब आपने बहुत कॉमन होता है कि हम ना स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। स्टिग्मेटाइज होता है कि किसी के साथ हम कहते हैं कि नहीं इस माशरे के लोग तो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आप आपने किसी को स्टीरियोटाइप जब आप उन लोग, और फिर जब आपका खुद अगर आपसे पूछा जाए, जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और आपसे बाद में पूछा जाए तो आप कहते हैं नहीं यार मैंने ये बात तो सुनी हुई थी लेकिन जब मैं उनसे मिला हूं ना तो वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके नेबर्स में कोई ऐसी फैमिली आके रहती है जो आपके कल्चर से नहीं है, कि आउट ऑफ द कंट्री आई है या आउट ऑफ द प्रोविंस आई है, तो आप पहले तो झिझकते हैं। फिर जब आप उनसे मिलना शुरू करते हैं तो आप कहते हैं नहीं यार हम जो सोचते थे ये ऐसे तो नहीं है, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये इंक्लूजन है, आप किस तरह लोगों के साथ एडजस्ट करते हैं और ये नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग से आपको बचाता है। उसके बाद गोल क्या है? आपने वैल्यू करना है स्पेसिफिक कल्चरल ट्रेट्स को, जो लोग आपसे डिफरेंट हैं ज़ुबान में, कस्टम्स में, और आपने उनको वैल्यू करना है और उनके कस्टम्स को सुप्रेस नहीं करना या उनको ये नहीं कहना कि ये अच्छा नहीं है और हमारा अच्छा है। नहीं, आपने हर एक के ऑनर करना है, रिस्पेक्ट करना है और वैल्यू करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज हमने कल्चर के बारे में बात की। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।